मंदसौर आज फिर इलायता के ग्रामीणों ने दिया एसपी को ज्ञापन। कल युवकों द्वारा दिए गए ज्ञापन का किया खंडन। युवकों के परिजनों ने भी नकारी जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने की बात। युवकों ने भी मांगी समाज के सामने माफी। मंदसौर गुरुवार को ग्राम इलायता के युवकों द्वारा आवेश में आकर मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी को ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में यह कहा गया था कि गांव के कुछ ऊंची जाति के दबंग लोग उन्हें नीचे जाति का होने के कारण अपशब्दों से संबोधित करते हैं, साथ ही दुर्व्यवहार कर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी को लेकर आज गांव के अन्य ग्रामीण जन इकट्ठा होकर एसपी को ज्ञापन देने आए, किंतु मामले को अब टीआई यशोधर्मन नगर ने हाथ में लिया है और ग्रामीणों की बात सुनी, जिसमें ग्रामीणों के साथ गुरुवार को आए युवकों के परिजन भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि युवक सब जोश में आकर ऐसा करने आ गए, जबकि ऐसा कोई दुर्व्यवहार ग्रामीणों द्वारा नहीं किया जाता। एक अन्य ग्रामीण ने भी यही बात कही कि यह इनकी आपसी दुश्मनी को जातिगत विवाद बना रहे हैं, जिसका मैं भी खंडन करता हूं। यह बच्चे हैं, इन्होंने आवेश में आकर यह काम किया है। हम इस विवाद को यहीं खत्म करना चाहते हैं ताकि गांव में दूरियां न रहे। फिर बच्चों को ऐसी शिक्षा कहाँ से आई, दिमाग में बातें कहाँ से आई? यही तो मालूम नहीं है। अब हमें मालूम होती इतनी बात ही नहीं होती। देखो मेरी बात, क्या ये कमजोर कर रहे हैं क्या? ये थोड़ा साइड में जवाब देने के लिए अगर इनको कम ये अच्छा है कि आज शांति से निपट रहा है। उन बच्चों को अभी हमारे बयान यहाँ दर्ज हो जाएंगे और इन लोगों के बयान दर्ज हो जाएंगे और कल एक मीटिंग टीआई साहब गांव में लेंगे। आप लोग अपना पक्ष रख देना आकर, तो स्पष्ट बोलना कि हमें कोई समाज से समाज से जो बच्चे कर रहे हैं, अगर ये गलत करते हैं, हमारे बच्चे गलत करते हैं, इनके बच्चे गलत करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे बच्चे गलत करते हैं, हमारे बच्चे जो मतलब नीति हो जाए सब ये बोल देना आप है ना स्पष्ट, ठीक है? तो समझौता हो पाएगा, नहीं तो मुझे ये भी बोल रहे हैं इनको मैं रोक सकता हूँ थोड़ी देर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोक लेंगे इन लोगों को सबको। 8 दिन तक सर कोई ऐसा है कुछ नहीं है, मतलब दो ही समाज में के कुछ भी मतलब ऐसी बात हो गई हो तो अभी तक मतलब तो इसको इसी तरह शांत रहे। तो इलायता का नाम तो जिन को लग रहा है कि कोई परेशानी है, उनके बयान मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है? भविष्य के लिए अपन कल मीटिंग ले रहे हैं। फोन आया कि जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक गिल्ली डंडा खेलने की बात, क्रिकेट खेलने की बात पर थोड़े मतभेद हुए हैं बस। कल आपके गांव के लोग कुछ लड़के आए थे, कुछ लड़के समाज के लोग दबंग हैं और हम लोगों को डराते। सर कुछ लड़के आए थे, मैंने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, मैंने इसकी पड़ताल की थी। ज्ञापन देके गए एसपी साहब को। वो जो उन्होंने वीडियो आपने जो आवेदन दिया, मैं उस आवेदन का खंडन करता हूँ। उनके परिजन भी आए हैं, उनके पिताजी आए हैं, उनके दादाजी आए हैं। इन लोगों से आप पूछ लीजिए कि कभी आज दिन तक हमने जातिवाद शब्द कभी यूज़ नहीं किया। 5 साल 10 साल से हम सभी एक पंगत में जिम रहे हैं। हर एक दूसरे कार्यक्रम में तो हम बुला रहे हैं, जा रहे हैं, हम इनके जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। ये जो शब्द चुना इन्होंने, ये बहुत गलत है और इस चीज़ का हम खंडन करते हैं। हमारे गाँव में ऐसा कोई विवाद नहीं है। इनके खुद के पिताजी भी है, दोनों इनके पिताजी है, उनके दादाजी अभी आपसे पहले मीडिया में बोले हैं। इस चीज़ का हम खंडन करते हैं। ये ऐसा हमारे गांव में ऐसा प्रचलन है ही नहीं। सब लोग मिलके कार्यक्रम करते हैं, पूरा समाज मिलके काम करता है, दोनों पूरा गांव मिलके एक दूसरे का हम जाते हैं, साथ जाते हैं, साथ जिमते हैं। कोई ऐसे दोस्तापन नहीं रखते हैं आज दिन तक। हमारे भी गाँव के उप सरपंच है, इनसे आप पूछ लीजिए कभी ऐसा कुछ दूसरे शब्द कहा गया किसी लड़के ने? हाँ, छोटी मोटी अगर ये जवानी के हिसाब से अगर ये अपनी हवाईबाजी करे तो ये गलत है। और मैं इस चीज़ का कहता हूँ कि ये इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। और टीआई साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करके आया कि इस पे अंकुश लगाया जाए ताकि पूरा इलायता एक बन के रहे। बालाराम धाम। क्या कहना, क्या कल आए थे लड़की ज्ञापन देने, क्या कहना? साहब इस बात को हमें कोई मालूम ही नहीं, और जब मालूम पड़ी तो हमने खुद ने डांटा उनको कि तुम लोग ये बात समझते कहाँ हो, ये ऐसी बात क्यों लिखवाई तुमने? समाज तुम लोग ने लिखवाई तो आइए बात कहाँ जाएगी, ये पता है तुम्हें? भाई कोई भी बात थी तो हमसे बात करनी थी। हम बात करते 2 जने से कि भाई ये बच्चे लड़े, ये विवाद हो रहा है, इनकी धमकियों चल रही, तो उसका समाधान करते। तुम लोगों ने ये जाके क्यों लिखवाया? और कोई भी गलती की है तो उसको माफ़ी मांगो, भाई हमें माफ़ कर दो, बात खत्म हो गई, हमने ये जो किया गुनाह। तो जो आरोप लगाया गया है कल समाज के ऊपर, वो गलत है? वो समाज के ऊपर जो जातिवाद चढ़ाया वो गलत है। क्या नाम आपका? बालाराम। ठीक है।
नाथूलाल सोलंकी। क्या कहना है, कल बच्चे आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने, क्या कहना है इस बारे में? हमारे वहाँ समाज में, हमारे दो ही समाज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो एक वो बचपने के हिसाब से उनने कुछ भी वो कर दिया। बाकी आज दिन तक हमारे दो ही समाज में अभी तक ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं है। तो ऐसा क्यों ज्ञापन लेके गए फिर वो लड़के? वैसे ही आपस में इनके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ खेलने के विषय में। तो अब ये वो बता रहे, बोले मेरे को उनने धमकी दी, कैसे भी हो। बाकी कुछ भी, जैसे आज मेरे बच्चे के साथ हुई तो वो मेरे से आके ये बोलेगा तो उसका कुछ भी निराकरण होगा। आप बार बार आप ये कर लो तो वो तो गलत है। तो जो आरोप लगाया गया ये गलत है? जी सर। क्या नाम आपका? नाथूलाल सोलंकी। कि कल कुछ लड़कों ने एसपी ऑफिस का एक ज्ञापन दिया था, कहा था कि कुछ दबंग लोग हैं वहाँ के जो उनको डराते धमकाते वो कार्यक्रम में उनके शामिल नहीं हो रहे थे। दूसरा पक्ष आपके पास आया था? अभी एक्चुअल मैंने यहाँ बाहर भीड़ देखी थी। कल पता चला कि भांभी समाज के कुछ चुनिंदा 4-6 लड़के थे, उन्होंने एक आवेदन ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उन्होंने ये आरोप लगाया है, लेकिन वास्तविकता की जानकारी जब मैंने ली तो जो पक्ष कल ज्ञापन देखे गया उन्हीं के परिजन स्वयं साथ में यहाँ आए हैं, और जाट समाज के भी जो नागरिक हैं वो भी आए हैं। दोनों पक्षों से मैंने बात की, जो सरपंच है ईश्वर जाट उनसे भी बात की, और भी सामाजिक दोनों पक्षों के लोगों से बात की। तो ये समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि कुछ लड़के जो हैं वो जानबूझ करके इसको तूल दे रहे हैं। अभी वर्तमान में एक कोई मामला भी हमारे यहाँ 354 का कायम हुआ था, तो उसके पीछे ये वाली पृष्ठभूमि भी समझ में आ रही है, क्योंकि उसमें दूसरे समाज का लड़का था जो बंद हुआ अभी 354 में। तो इसको लेकर के भी ये चीज़ें ज्ञात हो रही है। तो मैंने एक सामाजिक तौर पर कल शाम को 5 बजे ग्राम रलायता में बैठक रखी है, जिसमें दोनों समाज के लोगों को बुलाया है। उनकी समस्याएं सुन लेंगे। जाट समाज को ये समस्या है कि कुछ आवारा तत्व हैं जो तालाब के पास में आवारागर्दी करते हैं और केक काटते हैं, वो बर्थडे मनाते हैं तो कुछ बड़े चाकू वाकू से केक काटते हैं। ऐसी इस तरह की सूचनाएं उनके द्वारा हमको दी जा रही, तो उसको हम तस्दीक करेंगे कि वास्तव में ये सूचनाएं सही हैं या गलत हैं, और दोनों समाज को बैठ के बात करेंगे। अभी जो मैंने बात की, उन्होंने बताया कि कल ही रात में हम लोग मंदिर में सब साथ में बैठे थे। सारे सामाजिक कार्यक्रमों में दोनों समाज की सहभागीदारी होती है, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है प्राथमिक तौर पर कि कोई किसी समाज का बहिष्कार हो रहा है। ये हो सकता है चंद चुनिंदा लोग जो अपनी राजनीति के लिए ये कर रहे हों, या केवल गांव में वैमनस्यता फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हों। हम ये जांच करेंगे और उसके बाद हम इसमें सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। थैंक यू।